के मन में है, इसलिए वो अपने राज को निष्कंटक बनाने के लिए सेना लेकर के जा रहे हैं कि वन में राम जी अकेले हैं, तो उनको मार करके मैं अपने राज्य को निष्कंटक बना लूं। ऐसा विचार भरत जी का लगता है। ऐसा सोच करके निषाद राज गुहू अपने सारे परिकरों को बुलाते हैं, बोले सबके सब सावधान हो जाओ, हमने प्रभु राम के साथ मित्रता की है, तो मित्रता का धर्म निभाने का वक्त आ गया है। अब जितनी नावें सबकी सब डुबो दो, ताकि वो सेना गंगा पार न कर सके, और सबके सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी घटना होती है, उस घटना को देखने के सुनने के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसा जैसा ध्यान होता है वैसी वैसी नजर जाती है, वैसा वैसा ध्यान जाता है। सबकी अपनी अपनी बात होती है, अपना अपना क्षेत्र है। एक खाली जगह पड़ी होती है, तो बच्चे वहाँ जाएंगे तो भाई बड़ा अच्छा मैदान है खेलने के लिए, और कोई प्रॉपर्टी डीलर पहुँच जाए, कहते बड़ा अच्छा प्लाट है तो बड़ी कीमत वाला है, और वहाँ पर अगर नक्शा नवीस पहुँच जाए वो तो वहाँ पर मकान ही खड़ा कर देता है। बाकी किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन उसको दिख जाता है भाई यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर रसोई है, यहाँ पर ये वो, उसको सब कुछ दिख रहा है। चीज़ एक है, लेकिन अपने अपने ध्यान के हिसाब से सब चीज़ दिख रही है। तो भरत जी जा रहे मनाने के लिए, लेकिन निषाद राजगुह के मन में कुछ और बात आ गई। तो लड़ने के लिए तैयार हुए, जैसे चलने लगे, एक बूढ़े व्यक्ति को छींक आ गई और बोला ठहरो, ये छींक जो है कुछ और बात बता रही है। बूढ़े लोग, पुराने लोग शकुन का विचार करते भी, क्या जो है इसका शकुन हो रहा है, शकुन अपशकुन। बोले शकुन के ये अच्छा हुआ है, ये कह रहा है कि जो ऐसी कोई बात लग नहीं रही है विरोध वाली, लेकिन पहले जांच कर लेना अच्छा है, बाद में पछताने से पहले जांच कर लेना अच्छा है। लेकिन जांच कैसे करें? निषाद राज गुहू वो तो एक छोटे से एरिए के वो मालिक हुए, और भरत जी वो तो चक्रवर्ती राजा, कैसे जाके पूछेंगे भाई क्या है तुम्हारे मन में? तो युक्ति निकाली गई। बोले उनके आगे भेंट लेकर के जाते हैं, तो जिस की तरफ वो देखेंगे उनके मन का भाव वैसा समझा जाएगा। 3 तरीके की भेंट बनाई, एक में मांस मछली इत्यादि रखा, दूसरे में मिठाई रखी, और तीसरे में फल रखा। ये 3 तरीके के भाव है, तामसी, राजसी और सात्विक भाव। तो जिस चीज की तरफ देखेंगे वैसे मन का भाव समझा जाएगा, फिर वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब कहाँ ध्यान जाता है देखो, ध्यान कैसा होना चाहिए ये समझने की बात है। सत्संग में भी आते हैं, लेकिन सत्संग में भी अपना विचार कैसा बनना चाहिए ये सीखने की बात है। बहुत सारे लोग होते हैं अपना अपना ध्यान अलग अलग बनाते हैं, बहुत मन के भाव होते हैं, मन की कामनाएं होती हैं, मन की इच्छाएं होती है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र। लेकिन कैसा क्षेत्र उत्तम होता है ये बात सीखने की होती है। तो तीनों भेंट लेकर के गए और जाकर के आगे रखी गई, और संदेशा पहुंचाया गया कि राम जी के मित्र गुहुराज आए हैं। और जैसे ये बात भरत जी के कान में पड़ी कि राम जी के मित्र, बस और कुछ ना सुना, ना देखा, ना समझा, बस दौड़ पड़े। कहाँ जो उनके वस्त्र गिर रहे हैं, कहाँ उनके अस्त्र शस्त्र जा रहे, कुछ सुध नहीं, एकदम दौड़ पड़े कि राम जी के मित्र, राम जी के मित्र। दौड़ करके उनको गले से लगा लिया। वो गुहू भी घबरा गए, क्या मैं तो छोटी जाति का हूँ, ये मेरे को कैसे अपने साथ मिला रहे हैं। वो घबराते रह गए, लेकिन भरत जी ने को एकदम से अपने से मिला लिया, गले से लगा लिया, और खूब जो जोर से मिले। भेंट सारी रखी रह गई। ना तामसी भाव है, ना राजसी भाव है, ना सात्विक भाव है, बिल्कुल विलक्षण भाव है कि बस मेरे प्रभु और मेरे प्रभु। जो चीज दिखती है जहां पर मेरे प्रभु का नाम आ जाए, बस उससे बढ़कर के और चीज क्या है। आगे और भी वर्णन आता है, दिखलाते हैं गुराज, उनको सारा इलाका घुमाते भी, राम जी यहाँ यहाँ घूमे थे, यहाँ पर बैठे थे, तो कहीं पर वो सीता जी की साड़ी की वो चमकीली चीज होती है,
आपको पता है भाई क्या होता है। तो वो गिर जाती है, तो भरत जी वहीं बैठ जाते हैं, रोते हैं, वहाँ पर याद करते हैं कि मेरी माता सीता जी यहाँ पर बैठी हैं। ऐसे तो विलक्षण ध्यान है, दूसरी की बातों की तरफ कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, बस एक ही ध्यान है कि मेरे प्रभु और मेरे प्रभु और मेरे प्रभु। तो हमारे सदगुरु महाराज, उनका भी यही ध्यान था, उनको दूसरी बात से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी एक ही बात है, मान न चाहत रहत निर्मानी, मान न चाहत रहत निर्मानी, महावैरागी सदा सलानी, महावैरागी सदा सलानी, मान न चाहत रहत निर्मानी, मान न चाहत रहत निर्मानी, महावैरागी सदा सलानी, सदा सलानी, नाम हरि का लेख तारा गली गली में गाया था, नाम हरि का लेख तारा गली गली में गाया था, मेरा सतगुर तेओ राम जगत में जीव उबारण आया, मेरा सतगुर तेओ राम जगत में जीव उबारण आया था, जीव उबारण आया था, जीव उबारण आया था, वो तो भव सिंध तारण आया था, वो तो भव सिंध आया था, मेरा सतगुर तेओ राम जगत में जीव उबारण आया था, मेरा सतगुर देव राम जगत में जीव उबारण आया था, डूबत था जो भव सिंधु माही, डूबत था जो भव सिंधु माही, कोई किनारा सूझत नाही, कोई किनारा सूझत नाही, डूबत था जे भव सिंध माही, डूबत था जे भव सिंधु माही, कोई किनारा सूझत नाही, कोई किनारा सूझत नाही, ब्रह्म ज्ञान की नाव चढ़ा तिस तुरत किनारे लाया था, ब्रह्म ज्ञान की नाव चढ़ा तिस तुरत किनारे लाया था, तिस तुरत किनारे लाया था, तिस तुरत किनारे लाया था, वो तो भव सिंधु तारण आया था, वो तो भव सिंधु तारण आया था, मेरा सतगुर तेओ राम जगत में जीव उबारण आया था, मेरा सतगुर देव राम जगत में जीव उबारण आया था, तो मान न चाहत रहत निर्मानी, महावैरागी सदा सैलानी, अपने मान की कोई चिंता नहीं, एक ही बात बस, प्रभु परमात्मा गुरुदेव, और बात नहीं। स्वयं भी इसी ध्यान में और दूसरों को भी इसी ध्यान में रखते थे, इसी ध्यान में चाहते थे, यही ध्यान देते थे और बात नहीं। बहुत बातें जीवन में होती गई, आती गई और चली जाती, लेकिन उनका ध्यान एक ही। बहुत जो है संसार में मान हुआ, अपमान हुआ, लेकिन न संबंध मान से और न संबंध अपमान से। संबंध किससे? एक प्रभु परमात्मा से। ध्यान किसका? एक प्रभु परमात्मा का। अनेकों घटनाएं हुई, बैठे हैं ध्यान में, माया आ गई। ऐसा होता है कि जो भी सच के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसके आगे रुकावटें आती हैं। माया का अर्थ रुकावट। रुकावटें आती हैं, भय आते हैं, प्रलोभन आते हैं, लेकिन
जिनका निश्चय पक्का है, ध्यान पक्का, वो कहीं अटकते नहीं, कहीं भटकते नहीं। तो कड़क करके माया से पूछते तुम कौन हो, सारी बात, पूरा छंद बना हुआ है, भजन बना हुआ है, वार्ता की, तुम कौन हो, सारी बात करते हैं। और फिर पूछते तुम्हें किसने भेजा, किसने भेजा, इंद्रदेव ने भेजा है। इंद्र पद है तो देवताओं का राजा, लेकिन भोग पद है ये, और भोगी हमेशा भयभीत रहते, चाहे देव पद क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन भोगी हमेशा भयभीत रहेगा। लेकिन जिसका ध्यान अच्छा है, जैसे भरत जी का ध्यान देखा, उन्हें किसी बात की परवाह होती नहीं, वो कहीं अटक नहीं सकते, कहीं भटक नहीं सकते। तो इंद्र को भय होता है, कितनी कथाएं आप पढ़ते हो, कोई भी तपस्वी तप करे, सबसे ज्यादा भय किसको होता है, इंद्र को, उसका आसन हिल जाता है। बोले उनको भय लगा है कहीं आपका उनका आसन न ले लें। तो गुरुदेव कहते हैं उनसे जाकर कह देना, इंद्र तुम हमारे मित्र हो और हमें इंद्र पद की कोई इच्छा नहीं, हमें ध्यान ही नहीं है उसका, हमारा संबंध तो कहाँ है, उन पर ब्रह्म परमेश्वर से है, और किसी से हमारा संबंध नहीं है, और कोई हमारा ध्यान नहीं, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम अपने काम को करो और हमें अपना काम करने दो। और भी अनेकों घटनाएं ऐसी हैं, अभी जैसे यहाँ पर बैठे हो, खबर आए घर से कोई ऐसी वैसी बात हो गई, उठ करके दौड़ेंगे। ऐसे सदगुरु महाराज भी अपने आश्रम में बैठे हैं और संत बैठे हैं, और किसी ने आश्रम में आग लगा दी, बड़े जोरों की आग जली, सब दौड़े वे सामान बचाए, आग बुझाए। लेकिन सदगुरु महाराज कहते हैं भी अब समय क्या हुआ है, बोले सत्संग का समय हुआ, बोले चलो साज उठाओ बस, और किससे मतलब नहीं है, सामान जलता है जलने दो, तुम कोई सामान के लिए नहीं आए, किसके लिए आए हो, प्रभु परमात्मा का भजन करने के लिए बैठो और भजन करो। सबको बिठा दिया, भजन करो, और सब साज खोल कर बैठ गए, भजन कर रहे हैं। और आश्रम था 30 फुट टीले के ऊपर, आग बड़ी जोर की जली, दूर से शहर वालों ने देखा कि वहां पर संतों के आश्रम में आग लगी, दौड़े कि चलो चल करके वहां मदद करें, और आकर के देखें संत बैठे भजन गा रहे हैं। ऐसी मौज, ऐसा ध्यान, बोलो कहीं देखा आपने, कहीं सुना? आप में हिम्मत ऐसी है, लेकिन गुरुदेव हमें ऐसी हिम्मत देते हैं, चिंता मत करो, घबराओ मत, संसार में पदार्थ आएंगे और चले जाएंगे, और अभी भी आप पदार्थों को पकड़ने की कोशिश करोगे, और बहुत कोशिश आपने की, कितना कुछ आपके हाथ में रहा, आपके हाथ में क्या है, इतना आपका जीवन बीता, हिसाब लगाओ, इतना कुछ आपने कमाया, इतना बनाया, इस समय आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में नहीं है। बच्चे जवान होते हैं, वो दावेदार बन जाते हैं, अब आप एक तरफ हट जाओ, अगर नहीं हटते हो तो घर में अशांति शुरू हो जाती है, आपके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए पदार्थों की चिंता मत करो, अपने ध्यान को सुंदर बनाओ, अपने ध्यान को अच्छा बनाओ। गुरुदेव आए हैं हमारा ध्यान बनाने के लिए, हम भी उनकी बातों को ध्यान से सुने और ध्यान में लाएं, अपने ध्यान को बनाएं और उसी ध्यान में समा जाएं। देखें जीवन में कितना आनंद है, कितनी मौज है, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद है। बोल गुरुदेव भगवान की। चालू बैठो राम। जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम, जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम। भाई सबसे मेरी बेनती है धीरे धीरे गाओ, इतना जोर से गाओगे बाहर वाले सुन लेंगे, धीरे धीरे सुन, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम, जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम। सबई कहो जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम, जय गुरटेऊ राम बाबा, जय गुरटेऊ राम।
सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे संत मंडल, गुणीजन मंडल एवं भगत प्रेमी सज्जनों, सभी प्रेम से बोलो सतनाम साखी। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। नाम साखी। आज हमारे गुरु महाराज जी का मेला शुरू हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि शनिवार का दिन भी है। हमारे स्वामी जी का भी नियम है, शनिवार को सदगुरु महाराज जी के महिमा के सिवा हम कुछ गाते नहीं हैं। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कृपा के सागर थे। गुरु भक्ति किसी को देखनी हो तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में देखें। गुरु महाराज का यश गाते गाते उनका मन भरता नहीं था। गुरु महाराज जी के प्रति जिसका ना प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है एक छोटे बच्चे का, बच्चे के प्रति। कोई भी आए घर में, कोई भी आए, उसको क्या बताती है, मेरा ये बच्चा है, ये जय जय करता है, ये गाना गाता है, ये भजन बोलता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। अब दूसरे किसी को कोई जरूरत नहीं है उससे बताने की, बताने से उसका कुछ होवे या नहीं होवे। पर जिसका जिसके साथ प्रेम है उसकी बात ही अच्छी लगती है और बात अच्छी नहीं लगती। अभी स्वामी जी ने बताया ना आपको कि और किसी से मतलब नहीं, परमात्मा से ही मतलब, और किसी से मतलब नहीं। हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का मतलब था सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज से, वो उन्हीं की बात बताते थे। तो और महापुरुषों का तो जन्म उत्सव हर साल मनाया जाता है। हम भी अपने बच्चों का या अपना जो भी जन्म उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, एक बार मनाते हैं। पर हमारे सिंध की जो परंपरा रही है, सिंध एक संतों का देश रहा है, उसमें एक परंपरा रही कि अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने इष्ट का जो जन्मदिन मनाया जाता था, वहाँ हर महीने मनाते थे। वो तारीख आती थी, वो दिनांक आती थी, यानी जो भी तिथि आती थी वहाँ तिथि के हिसाब से चलते थे। यहाँ अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जैसे चलते हैं, वहाँ पर सिंधी तारीख के हिसाब से चलते थे। वो तिथि आती थी, वो तिथि मनाते थे। अभी भी कई सिंधी दरबारों में एक दिन मनाया जाता है महीने में खास। कोई 11 तारीख मनाता है, कोई 12 तारीख मनाता है, कोई 24 तारीख मनाता है, ऐसा है। फिर भी हमारे गुरु महाराज जी का मन भरा नहीं, प्रेमियों का मन भरा नहीं कि गुरु महाराज जी का अभी यश और होना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज शनिवार के दिन अवतार धारण करके आए थे इस पृथ्वी पर, तो हर शनिवार को सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जन्मदिन है। ऐसा प्रेम कि हर शनिवार को हमारे गुरु महाराज जी मौन व्रत धारण करते थे, मौन व्रत धारण करते थे। 2 टाइम सत्संग करते थे, बाकी कोई बात नहीं करते थे। कहते आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार के दिन सिर्फ गुरु महाराज की महिमा करेंगे और कुछ नहीं, मुख से और कुछ नहीं बोलेंगे। कहने की बात है पर अजीब बात है कि आज के दिन कुछ नहीं बोलना हमारे को, गुरु की महिमा के सिवा एक अक्षर भी मुंह से निकालना नहीं है। कितनी गुरु भक्ति है आप बता। ऐसे गुरु महाराज जी हमारे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका हम हर हफ्ते जन्म उत्सव मनाते हैं, वो इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए और आज के दिन यानी हमारे सिंध प्रदेश में टंडा आदम में उन्होंने दरबार की स्थापना की, दरबार की स्थापना की, आश्रम बनाया। तो सब प्रेमी लोग आए,
कि महाराज आप कभी कहीं जाते हैं, आप कभी कहीं जाते हैं, आप वो सैलानी। संत महात्मा सैलानी होते हैं। मैं सैलानी मुल्क सारे दा सैर करण हित आया। भाई संत महात्मा सैर करते हैं। महाराज जी भी कहते साधु होकर सैर ना किए फिर फकीरी पाई क्यों। फकीरी तो है भाई सैर करते रहो, कहीं पर भी अपना दावा नहीं जमाओ। एक जगह रहने से दावा हो जाता है, मोह हो जाता है, सब कुछ ऐसा होता है। सैर करते हैं, भली आश्रम बनाया, आश्रम बना के दावा नहीं रखा। बड़ी बात तो ये है ना, जीवन संतों का जीवन एक अनुकरणीय जीवन है, उससे एक शिक्षा लेनी चाहिए हमारे को। आश्रम बनाया पर सबने कहा महाराज आप आश्रम भली बनाओ पर आप घूमते रहते हो, कभी इस शहर में जाते हो कभी इस शहर में। अभी हम जो कभी आए तो हम आते हैं यहाँ आश्रम पर पता चलता है स्वामी जी तो फलाने शहर में गए हुए हैं, अमुक शहर में गए हुए हैं। अब कृपा करके कोई ऐसा दिन फिक्स करो कि सब प्रेमी आवे, आपका दर्शन करें, आपके सत्संग का लाभ लें, एक दूसरे से मिलें, मेला करो। स्वामी जी ने कहा ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है। एक जगह पर सब प्रेमी मिलेंगे, संत महात्मा मेले में आएंगे, सबका कल्याण होगा। संतों महात्माओं की शोभा है प्रेमियों से और प्रेमियों की शोभा है संत महात्माओं से। एक दूसरे के परस्पर हैं और कल्याण करने के लिए संत महात्मा आते हैं। वो कहते हैं सब प्रेमी एक जगह मिलें और मिल करके भाई ऐसा भगवान का भजन करें, वो रास्ते की बात समझें, जिस लक्ष्य की ओर हमारे को जाना है उस लक्ष्य की बात हम समझें। ये मेला बहुत अच्छा है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो महाराज जी ने कहा भाई ये दिन बहुत अच्छे हैं, अभी बसंत ऋतु चलती है, इसी ऋतु में हमने आश्रम स्थापन किया है। और पहले हमारा गुरु महाराज जी का जो मेला चलता था वो 84 घंटे चलता था। 84 घंटे भजन चलता था और 84 घंटे भोजन चलता था। इधर भजन भी बंद नहीं होता था, उधर भोजन भी बंद नहीं होता था। यानी आज के दिन शाम को जलूस निकलता था, शोभा यात्रा निकलती थी। शोभा यात्रा निकलने के पश्चात स्वामी जी सबको निमंत्रण देकर आते थे, सबको निमंत्रण देकर आते थे। भाई आओ, आपको एक सेवा है, आकर भजन भी सुनो और भोजन भी खाओ, और कोई सेवा नहीं। आकर अपने जीवन को सफल बनाओ। संतों महात्माओं ने मेला रखा है, संत महात्मा मेले में आए हैं, अलग अलग संत महात्मा आए हैं, अलग अलग फूल की अलग अलग खुशबू है। आकर भंवरों की तरह उसकी खुशबू लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और शाम को आकर के प्रार्थना करके और मेले की शुरुआत करते थे। फिर वो मेला चलता था। आज की 12 तारीख है संधि, 12 तारीख को शुरू हुआ, 13, 14, 15 और 16 को सुबह अमृत वेले उसका पलाव डालते थे। 84 घंटे होते हैं, आप हिसाब लगाना। शाम को 6 बजे शुरू करते थे, फिर चौथे दिन सुबह को 6 बजे करते थे। 72 घंटे 3 दिन के और 12 घंटे कितने हुए भाई? हिसाब हमारा पक्का है, स्वामी जी ने बोला ना, हमारा भली का चाहो, स्वामी जी का हिसाब पक्का है। तो 84 घंटे महाराज जी का एक वरदान था, जो भाई 84 घंटे ये मेला भजन और भोजन का, इस मेले में जो शरीक होगा, जो शामिल होगा, जो उपस्थित होगा, उसकी 84 मिट जाएगी। 84 के चक्कर से वो दूर हो जाएगा। इन्हें जो चेंज करो, बैटरी चेंज करो, बैटरी चेंज करो भाई, ऐसे नहीं करो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, नहीं उसमें नहीं, सतनाम साखी, उसकी चेंज करके मेरे को यही दे, सतनाम साखी। तो 84 घंटे वो मेला चलता था हमारा। वो मेला आज शुरू है और गुरु महाराज जी का दिन है। तो आओ, हमारे गुरु महाराज जी इस
पृथ्वी पर अवतार क्यों धारण करके आए, आकर उन्होंने क्या किया। अभी आपको सवेरे स्वामी जी ने एक भजन सुनाया था, किसी को याद हो तो बताओ भाई। भूल जाते हैं क्या? है? अरे भाई स्वामी जी के महिमा का भजन बताओ, कौन सा सुनाया था? बताओ भाई। आए थे स्वामी टेऊरा। देखो भूल जाते हो, अभी याद करना। मैं फिर पूछता हूं कभी कभी, अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर कैसे 84 कटेगी। संतों महात्माओं की बात को अपने मन में जड़ लो। ये जड़ लो, जैसे नग जड़ लेते हैं ना सोने के अंदर, ऐसे फंसा लो अपने मन के अंदर। ऐसे पत्थर पर लकीर लिख लो, जैसे हमारा मन भली पत्थर जैसा हो, भली कठोर है, पर उसके ऊपर पत्थर के ऊपर लकीर जो हो जाए ना, संतों महात्मा की बात पत्थर की लकीर की तरह कर लो। लकीर उकेर लो, उकेर लो तो वो पत्थर भाई अपने आप सही हो जाएगा। संतों महात्मा की बात है। हमारे गुरु महाराज जी आए थे, सुबह भी आपने सुना। आओ, हमारे महाराज जी कहाँ से आए और उन्होंने क्या हमारे लिए किया, एक भजन में पहले चलते हैं, फिर उसके बाद जो आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम। आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम। लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम। आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम। हमारे गुरु महाराज जी आए थे, कहाँ से आए थे? अमर देश से आए थे। अमरापुर के योगी आया जुग जुग जी उबारा। हमारे गुरु महाराज जी ने अपने आश्रम का नाम ही रखा अमरापुर दरबार। जो आवे वो अमर हो जावे। यहाँ पर अमर देश से आए ना, जो अमर देश से आते हैं तो कुछ बात अमर लेकर साथ में आते हैं। महापुरुष आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। हमारे स्वामी जी बात कहते हैं, भाई बड़ा जो व्यक्ति आता है ना घर में, कहीं से भी आवे, कभी भी आवे, भली रोज आवे, तो बच्चे पूछते हैं आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? पिता रोज दुकान पर जाता है, रोज आता है, पर बच्चा भी रोज उससे पूछता है पिताजी मेरे लिए लेकर क्या आए हो आज, या नहीं पूछता? बता। महापुरुष आते हैं दुनिया में तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं साथ में, हमारे भले के लिए कोई बात लेकर आते हैं। महापुरुषों की एक करुणा है, वो हमारे लिए कोई ना कोई एक संदेशा, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई हमारे कल्याण की बात लेकर आते हैं। कौन सी बात? आए थे अमर देश से स्वामी टेऊराम। लाए थे साथ संदेशा साक्षी और कौन सा संदेशा ले आए? सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। भाई आप बोलो भली नहीं, आपकी मर्जी है भाई। जो गुरु महाराज ने संदेशा लेकर आए वो कौन सा लेकर आए सभी बताओ? सतनाम साक्षी संदेशा लेकर आए, एक नई बात लेकर आए। हमारे गुरु महाराज जी कभी कभी बताते थे कि गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने सतनाम कहा, एक ओंकार सतनाम। महाराज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। ये कोई बात नहीं कि भाई महापुरुषों की अपनी अपनी महिमा है। उन्होंने सतनाम के साथ एक साक्षी और जोड़ा। साक्षी साक्षी एक और जोड़ा कि जो सतनाम है वो साक्षी भी है। जिसका सतनाम है वो साक्षी है, यानी जो परमात्मा है वो साक्षी है। हमारे बड़ौदा में हमारा आश्रम बहुत
बड़ा है। सतनाम साखी सतनाम माता साखी। वेनती है थोड़ो मैं वही बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हमारा आश्रम बड़ा है, परंतु शनिवार के दिन वो आश्रम बहुत छोटा लगता है हमारे को। वैसे भी भर जाता है, पर आश्रम हमारा गुरु महाराज जी का एक कहने की बात है, भाई शनिवार हो या चौथ का दिन हो, सब एक दूसरे की गोद में बैठ जाओ। भाई यहाँ पर ये लोग कहते हैं इतना बड़ा पंडाल बनाया है, इतना बड़ा पंडाल बनाया है। हमने कहा भाई ये पंडाल बहुत छोटा है हमारे लिए, क्या करें। आपको बड़ा लगता है परंतु हमारे को छोटा लगता है। हमारे को पता है जब गुरु महाराज जी का मेला शुरू होगा, ये पंडाल क्या, ये सड़क भी सारी भर जाएगी। गुरु महाराज जी की महिमा ही ऐसी है। गुरु महाराज जी अपने आप सबका मेलाप कराते हैं, सबको बुला लेते हैं। लाइन में माता है ना पासे अच्छी है। आ जाओ इधर, इधर से भी आ जाओ। है ना पासे ना भी हलिए चो माता हूँ। हाँ भरे छो, बस थोड़ी सी जगह छो, बस प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। हमारे महाराज जी संदेशा लेकर आए, साक्षी और सतनाम। सतनाम साक्षी का संदेशा हमारे लिए ले आए, एक नई बात लेकर आए। पुरानी बात नहीं, पुरानी को भी नई बात करके दिखाया सतनाम साखी। और क्या किया, जो खास बात गुरु महाराज जी ने की वो इस भजन में है। आओ। द्वैतवाद को दूर करे किया, द्वैतवाद को दूर करे किया, अध्यात्म उपदेश अध्यात्म। सांख्य का साधन मोक्ष का मार्ग, सांख्य का साधन मोक्ष का मार्ग, सिखलाया सुख धाम, सिखलाया सुख धाम। आए थे अमर देश से स्वामी राम, आए थे अमर देश से स्वामी राम। कल आपने बात सुनी, मेला क्या कहते हैं, मेला किसको कहते हैं, आप सब मिलकर बोलो। आप भूल जाते हो ना बात, इसीलिए भाई टीचर पढ़ाता है, ऐसे कभी कभी पढ़ाना भी चाहिए। सत्संग भी एक क्लास है, तो आप भी बोलो। मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, मिलो तो मेला हो। अंतर आत्म जब मिले, अंतर आत्म जब मिले, मेला कहिए सोए। मेला कहिए सो। ये मेला गुरु महाराज जी का है, और गुरु महाराज जी ने वो मेलाप ही कराया, बाहर का मेलाप भी कराया कि भाई जगत में रहते हो तो एक दूसरे से मिलकर रहो, एक दूसरे से प्रेम से रहो। घर में रहते हो एक दूसरे से प्रेम से रहो, ऐसे नहीं आप घर में झगड़ते हो बाहर प्रेम करते हो। मैं एक बात बताता हूं, कई बार एक पिता अपने बेटे को कहता है, बेटा देखो पास वाले का लड़का कितना अच्छा है, मेरा सब कहना मानता है और तू कहना मानता है मेरा। कहता है पिताजी आपको पता नहीं, वो अंकल जी मेरे लिए अच्छा बोलते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? अंकल जी का काम मैं करता हूं और वो लड़का आपका काम करता है। घर का काम कौन करेगा? घर का नहीं, दूसरे का काम करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरे से प्रेम है, घर में प्रेम नहीं है हमारा। घर में किसी की बात नहीं मानते, बड़े की पिता की बात नहीं मानते, माता की बात नहीं मानते, पड़ोस में कोई बोलता है तो उसकी बात मान लेते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं पहले पहले भाई आप प्रेम करो, पहले किससे करो? पहले अपने घर में करो, फिर अपने समाज में करो, फिर अपने क्षेत्र में करो, सारे में सब में करो, देश से करो, फिर सारे संसार से प्रेम। आपका प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए, सारे संसार से आपका प्रेम होना चाहिए। वो कब होगा? जब पहले अपने आप से प्रेम करेंगे। पहले अपने आप से, घर से। अपने आप से मतलब क्या है? अपने अंदर से, अपने आत्म स्वरूप से जो मेलाप करेंगे तो उसका मेलाप सारे संसार से हो सकता है।
और जो अपने आप से मेलाप नहीं कर सकता वो किसी से मेलाप नहीं कर सकता। उसको आदत नहीं है मेलाप करने की, उसने देखा नहीं, अपने अंदर प्रभु परमात्मा को देख लिया, आत्म स्वरूप को देख लिया, तो फिर उसका मेलाप हो गया। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया, द्वैतवाद को दूर किया। जो द्वैत है, दो है, तुम अलग हो मैं अलग हूं, उसको हटा दिया। द्वैतवाद को दूर किया। अध्यात्म उपदेश बताया, भाई आप आत्म स्वरूप हो, उस बात को बताया। और इस जगत में आप आए हो प्रेम प्यार से, अपना जीवन निकालो। अरे जीवन में आनंदित हो। आनंदित कब होगे, जब आपके जीवन में प्रेम आएगा। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं, तब तक आपके जीवन में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। याद करना ये बात। आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में आनंदित है, आनंद आ जाएगा अपने आप। तो गुरु महाराज ने प्रेम सिखाया, द्वैत को दूर किया। क्या सिखाया, सांख्य का मार्ग, मोक्ष का, सांख्य का साधन, सांख्य का यानी ज्ञान की बात बताई, जो मोक्ष का मार्ग है सांख्य का। सांख्य योग ये दोनों साधन अमर लोक को जाते हैं। ये दो मार्ग हैं, सांख्य का और योग का। गुरु महाराज जी ने लिखा है, वो सांख्य का साधन बताया, मोक्ष का मार्ग सिखलाया सुखदाम, मोक्ष का मार्ग। उन्होंने कहा आप जब ये बात समझेंगे, ज्ञान की बात समझेंगे, तो कैसे बनेंगे। अमर देश से अमर बनाने, अमर देश से अमर बनाने आए थे अवतार, आए थे अवतार। बाल यति योगी ब्रह्मचारी, बाल यति योगी ब्रह्मचारी, निर्वैरी निष्काम, निर्वैरी निष्काम, आए थे अमर देश से स्वामी टेऊ राम, आए थे अमर देश से स्वामी टेऊ अमर देश से आए स्वामी जी ने। तो अमर देश से आए तो क्या महापुरुष दुनिया में बड़े काम को आते हैं। क्या करते हैं भाई, संत महात्मा क्या करते हैं, मिटाते खौफ मरने का, अमर आत्म लखाते हैं, अमर बनना सिखाते हैं। हमारे को अमर बनना सिखाते हैं संत महात्मा। कहते हैं आप निर्भय होकर चलो, आप अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, आत्मा के कारण वो अमर सिखा देते हैं। फिर वो जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। ज्ञान ऐसा है, वो जन्म मरण के चक्कर को दूर कर देता है। सुबह आपने सुना कि जन्म मरण का चक्कर ऐसा चक्कर है, उससे छुटकारा करने के लिए गुरु की शरण चाहिए हमारे को। वो गुरु क्या करते हैं, आवागमन का चक्कर दूर करते हैं। और गुरु महाराज ने कहा बाल यति योगी ब्रह्मचारी। हमारे गुरु महाराज जी कैसे थे, बाल यति योगी ब्रह्मचारी थे, निर्वैरी निष्काम। अरे जिसके जीवन में प्रेम आ गया तो फिर ना कोई वैर रह सकता है, ना कोई कामना रह सकती। याद करना, कामना स्वार्थ में होती है, प्रेम में तो देने की बात होती है, कोई कामना नहीं रहती लेने की। ना कोई कामना रहती है, ना कोई वैर रहता है। जो प्रेमी होता है वो वैर से और कामना से दूर हो जाता है। तो महाराज जी ने क्या उपदेश दिया, एक ही उपदेश था गुरु महाराज जी का। कौन सा था, आओ। एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक ही था उपदेश, एक ही था उपदेश। एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक ही था उपदेश, एक ही था उपदेश। मैं हूँ जोई तुम हो सोई, मैं जोई तुम हो सोई, मैं हूँ जोई तुम हो सोई।
घड़ी की तरफ देखता हूं तो मेरी धक धक बढ़ जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। घड़े की तरफ देखो, कुंभ मेला है, एक घड़े की- उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था और एक ही संदेश था और एक ही उपदेश था गुरु महाराज जी का। क्या था? खास बात क्या थी? मैं हूं जोई तुम हो सोई। हम तो कहते हैं हम संत हैं, आप गृहस्थी हो, आप ऐसे हैं, हम ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, तुम अज्ञानी हो। कुछ गुरु महाराज जी ने एक ही बात बताई, मैं हूं जोई तुम हो सोई। कभी कभी हम